बातों को लेकर के हम प्रार्थना करेंगे और आप प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। जी सर, आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं रात्रि की मीठी नींद के लिए, भोर के सुंदर प्रकाश के लिए कि फिर से एक बार प्रभु एक नए जीवन को प्रभु आपने दिया है और प्रभु तूने हमारी आयु की सुधि ली कि प्रभु आज के इस दिन को परमेश्वर हम देखने पाए हैं। विशेष करके परमेश्वर पिता, जबकि रेप्लिकेशन परिवार मिलकर प्रभु जी एक दिवसीय प्रार्थना संगति को प्रभु जी संपन्न करने में प्रभु आपने जो अगुवाई दिया, इसके लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। और आज जबकि परमेश्वर पिता आज की स्थिति में प्रभु, आज के इस पहर में प्रभु, जब उसके समापन के प्रभु आराधना में हम हैं और हे पिता परमेश्वर, इससे पहले कि प्रभु उस क्रम में हम आगे बढ़े, हम विशेष प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे भारत वर्ष के लिए प्रभु जी, कि हमारे देश पर परमेश्वर आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। और हे पिता परमेश्वर, हमारे देश के जितने भी प्रभु जी हमारे महामहिम राष्ट्रपति है, आदरणीय प्रधानमंत्री है, और प्रभु जितने भी स्वास्थ्य मंत्री है, राज्य मंत्री है, गृह मंत्री है, हर एक कैबिनेट स्तर के जितने भी मंत्रिमंडल में पाए जाते हैं, हर एक के लिए प्रभु हम विनती और प्रार्थना करते हैं। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु वे आपके द्वारा ठहराए हुए लोग हैं, भले ही वे इस बात को नहीं जानते, लेकिन हे पिता परमेश्वर, तेरा वचन हमें सिखाता है कि प्रभु इसकी नियुक्ति आपके माध्यम से होती है। हे पिता परमेश्वर, तूने सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि हे पिता परमेश्वर हमारे देश के सही संचालन प्रभु जी वे करने पाए। और हे पिता परमेश्वर, जनहित में प्रभु जी उनके निर्णय जो है प्रभु जी सार्थक हो सके। और हे पिता परमेश्वर, हम शेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जबकि वर्तमान समय प्रभु काफी प्रभु जी विषम है, और परमेश्वर ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में हे पिता परमेश्वर उन्हें ऐसी अगुवाई दे ताकि परमेश्वर पिता और भी उत्तम रीति से प्रभु अपनी अगुवाई को देने पाए, ताकि परमेश्वर पिता देश के जो लोग हैं प्रभु जी, आम जनता है परमेश्वर पिता, उनके निर्णयों का प्रभु लाभ पा सके। और साथ ही साथ हे पिता परमेश्वर, जबकि वर्तमान परिस्थितियों में अवशेष करके प्रभु, जबकि स्वास्थ्य विभाग की ओर हम देखते हैं तो हे पिता परमेश्वर कई प्रकार की कमियां भी हैं, जैसे ऑक्सीजन और प्रभु जी वेंटिलेटर, अन्य प्रभु जो सुविधाएं हैं, उन सब के लिए भी प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर को हर एक की अगुवाई कर, ताकि इन सब चीजों का प्रभु प्रबंध उत्तम रीति से किया जा सके। और विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के जितने भी प्रभु डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, और भी प्रभु जितने भी वैज्ञानिक हैं, हम उस सब के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस दिशा में लगे हुए हैं और परिश्रम कर रहे हैं कि परमेश्वर पिता वे इस कार्य को, या विशेष करके कोविड के संबंध में परमेश्वर पिता उत्तम सेवा दे सके, तो उन्हें भी प्रभु तू बुद्धि और ज्ञान दे। लेकिन हे परमेश्वर पिता, हमारा संपूर्ण विश्वास तो केवल आप ही पर है, क्योंकि हम प्रभु जी हम जानते हैं कि भले ही जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो आपसे हो सकता है। और इसलिए परमेश्वर पिता ऐसे समय में हम आपके स्वर्गीय हस्तक्षेप को चाहते हैं कि हमारे देश पर परमेश्वर पिता आपका नियंत्रण होने पाए, और संपूर्ण इस कोविड की परिस्थितियों में प्रभु जी हम आपके पूरे नियंत्रण को चाहते हैं। और विशेष प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, ऐसे समय में प्रभु जितने भी प्रभु जी हमारे ऐसे भी योद्धा हैं, पुलिस प्रशासन है, आर्मी वाले हैं प्रभु जी, डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, प्रभु जी अपने जीवन को जोखिम में डालकर परमेश्वर पिता इन दिनों में अपनी सेवा दे रहे हैं, उन्हें दे पिता परमेश्वर, उनके जीवन की भी रक्षा कर, उनके घर परिवार को भी तू आशीषित कर। और हे पिता परमेश्वर, हर एक बातों में प्रभु तू उन्हें संभाल। हे पिता परमेश्वर, ऐसे समय में जबकि हम कलीसिया होकर प्रभु जी विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से परमेश्वर पाए जाते हैं, पिता परमेश्वर जो हमारा अपना कर्तव्य है अब उसे भी प्रभु पूरी निष्ठा के साथ पूरी करने पाए। साथ ही साथ हे पिता परमेश्वर, ऐसे समय में प्रभु जी विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं, जबकि लॉकडाउन की भी परिस्थितियां बनी हुई हैं और जगह जगह लॉकडाउन जो है लगे हुए हैं, किंतु हे परमेश्वर इसके कारण से भी प्रभु जी कई प्रकार से प्रभु जवान जो है हताश है, निराश है। विशेष करके प्रभु जी रोजगार के संबंध को लेकर हे पिता परमेश्वर हम उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं कि तू ऐसा उपाय और प्रबंध कर, ताकि परमेश्वर ऐसे समय वे निराशा से बाहर आए और हे परमेश्वर पिता आप पे प्रभु आसान्वित होने पाए। हे पिता परमेश्वर, हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हर एक रेप्लिकेशन परिवार से जुड़े हुए हर एक संस्थाओं के लिए, कलीसियाओं के लिए, कि हे पिता परमेश्वर हर एक को प्रभु तूने जो अगुवाई दी, हे परमेश्वर पिता ऐसे प्रभु जी प्रार्थना में जीवन में बने रहकर लोगों के लिए आशीष के कारण बने। और इसके लिए प्रभु जी जितने भी परमेश्वर पिता शीर्ष नेतृत्व में है परमेश्वर पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर जो दर्शन और बोझ प्रभु आपने उन्हें प्रदान किए हैं और जिसके माध्यम से परमेश्वर पिता वे अपने दर्शन और बोझ को प्रभु हर एक के साथ बांट रहे हैं, और इसका परमेश्वर प्रतिफल प्रभु जी अति शीघ्र परमेश्वर पिता हम आपकी ओर से देखना चाहते हैं। ये पिता परमेश्वर हर एक का उत्तर आप हाँ और आमीन में प्रदान करें। पिता परमेश्वर, आज के संपूर्ण मीटिंग को भी प्रभु जी हम आपके हाथों में देते हैं, संपूर्ण नियंत्रण आपका होने पावे और होने दे पिता परमेश्वर ऐसे समय में जबकि हम सभी प्रभु जी
जूम के माध्यम से प्रभु यहाँ इकट्ठे हैं, उन्हें दे परमेश्वर पिता कि प्रभु आज जिनको प्रभु आपने चुना है, नियुक्त किया है कि परमेश्वर पिता आपके वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता हमारे जीवन को कृतार्थ करें। उन्हें दे परमेश्वर पिता एक ऐसी चुनौती को लेकर परमेश्वर पिता हम अपने अपने फील्ड में जाने पाए, ताकि प्रभु जी उस चुनौती को स्वीकार करते हुए परमेश्वर पिता निरंतर प्रभु जी हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने पाए। और पिता परमेश्वर ऐसे समय में प्रभु जी हर एक को प्रभु जी तो परमेश्वर वो प्रेरणा दे, ताकि परमेश्वर आपके वचन के द्वारा प्रेरित होकर प्रभु जी और भी परमेश्वर पूरी विश्वास योग्यता के साथ प्रभु जी अपने दायित्वों का प्रभु निर्वहन करने पाए। साथ ही साथ आज के जो संचालक हैं हम उन्हें भी प्रभु आपके हाथों में देते हैं कि हर बातों में प्रभु अगुवाई करने में हे पवित्र आत्मा तो अपनी सामर्थ्य को उनके जीवन पर उंडेल, ताकि परमेश्वर पिता आप में नियंत्रित होकर प्रभु जी हर एक जो बातें प्रभु उनके मुख से निकलती हैं और सुनने वाले हर एक जन प्रभु जितने भी श्रोतागण हैं हर एक प्रभु आशीषित होने पाए, हर एक के स्वास्थ्य पर प्रभु जी आपका नियंत्रण होने पाए। और हर बातों में प्रभु हम आपके बड़े आशीष अनुग्रह को चाहते हैं और सब बातों में प्रभु आपको आदर महिमा जलाल देते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर। आमीन। 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 म्यूट हो गया है सर। बार बार हो रहा है, पता नहीं क्यों, ऐसे ऑटोमेटिक हो जा रहा है। एक बार फिर से आप सबों को आज के इस सामूहिक आराधना में सबों का स्वागत है। आप सबों को प्रभु में हमारा प्रेम नमस्कार और प्रभु का धन्यवाद हो कि हम एक बार फिर से इस प्रार्थना संगति में संभागी हो करके इस प्रकार से एक संगति को प्राप्त करने पा रहे हैं। और कल 11 बजे से लेकर के हम सब लगातार एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे और निरंतर जो है प्रार्थना में लगे रहे। और आप लोगों ने प्रार्थना के दौरान जो कुछ भी आशीषें पाई, जो कुछ भी आप लोगों का अनुभव हुआ, वचन का जो प्रकाशन आपको मिला, उसके संदर्भ में भी आप लोगों ने साझा किया है। और हमारा जो इस समय का जो उद्देश्य पर था या जो हमारा विषय था कि हमको ऐसी परिस्थितियों में भी निराश नहीं होना है, परंतु परमेश्वर के उस सामर्थ्य के ऊपर भरोसा रख करके जो हमारे लिए एक आशा है, उस आशा को ध्यान में रखते हुए हमको अपनी सेवा में आगे बढ़ते जाना है। और इसके संदर्भ में हमारे पादरी साहब कल पादरी सागर जो है वो काफी विस्तृत रूप से वचन को लेकर के हमारे सामने में एक संदेश भी रखा, जो हमारे अभी के परिस्थिति के लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी रहा है। और ये बहुत ही जरूरी है कि ये जो समय है इसमें हमको एक दूसरे को ढाढ़स देने का, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने का और एक दूसरे को हर समय इस बात को लेकर के प्रोत्साहित करने का समय है कि परमेश्वर हमारे साथ है और परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, हमको कभी भी निराश नहीं होना है। तो ये जो प्रार्थना है वो एक प्रकार का युद्ध है और प्रार्थना यदि युद्ध है तो इस युद्ध में शामिल होने के लिए प्रार्थना योद्धाओं की आवश्यकता होती है। और मैं धन्यवाद देता हूं हमारे न्यूज टीम के हमारे लीडर रेवरेंड बॉबी नामोस और जेसिका को, जिन्होंने हमारे इस रेप्लिकेशन परिवार के लिए ये संकल्प लिया, उनको ये दर्शन मिला और वो परमेश्वर की ओर से प्रेरणा पा करके इस प्रार्थना अभियान का आरंभ किया, जो आज के परिवेश में बहुत ही आवश्यक है। और हमको इस बात को समझना होगा कि सामूहिक प्रार्थना का एक अलग ही महत्व है और इस समय जो परिस्थितियां हैं उसके लिए हमको इस प्रकार की सामूहिक प्रार्थना करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो जो अकेला रहकर ही चीजों को पूरी करना चाहता है वो प्रार्थना योद्धा नहीं बन सकता। आया रे तेरे को नहीं आता है वो आया। से प्रार्थना करने से कभी कभी जल्दी उत्तर मिल जाता है, क्योंकि परमेश्वर यह चाहता है कि हम एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे का बोझ उठाएं और एक दूसरे पर निर्भर रहें। हम बाइबल में भी कई प्रकार के उदाहरण को हम देखते हैं और इस बात पर हमको गौर भी करना चाहिए कि कोई भी पवित्र जन इस पृथ्वी पर नहीं रहा जो आप अपने लिए सब कुछ पूरा किया हो। आप दानियल हो सकते हैं,
आपकी बुद्धि और ज्ञान अधिक हो सकता है, फिर भी आपको दानियल के समान प्रार्थना सहयोगी की आवश्यकता होगी। मैं निवेदन करना चाहूंगा, कोई दानियल उसका 2 अध्याय पद 17 को पढ़ देंगे कोई? यदि नहीं मिलेगा तो मैं पढ़ दे रहा हूँ। तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने हाँ जी। संगी हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह को यह हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट न किए जाएं। इसमें हम देखते हैं कि ऐसी कठिन परिस्थिति में भी दानियल ने अकेले प्रार्थना की जोखिम को नहीं लिया। सामूहिक प्रार्थना के द्वारा कई आश्चर्यक्रम की बात हम बाइबल में देखने पाते हैं, और उस घटना को भी हम याद कर सकते हैं। सिलास और पौलुस जब बंदीगृह में बंदी थे और वो चुपचाप बैठे नहीं थे, वहां भी उन्होंने वो परमेश्वर की महिमा स्तुति की। रात के 12 बजे वो प्रार्थना करते रहे, और वो भी एक प्रकार का सामूहिक एक प्रार्थना सभा था। वो सिर्फ 2 ही नहीं थे, वहां जितने भी लोग थे, जितने भी कैदी थे, सब बड़े ही आनंद के साथ उस महिमा, परमेश्वर की जो महिमा स्तुति हो रही थी उसका वो आनंद ले रहे थे, और उस प्रार्थना सभा में वो संभागी थे। और हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर का आश्चर्यकर्म वहां हुआ, और कैसे भूकंप आया, और कैसे किस प्रकार से वहां जितने भी द्वार थे सबके फाटक जो है खुल गए, और बंदियों की जो बेड़ियां लगी थी वो सब टूट गए, जिसके कारण से वहां का जो दारोगा है वो अपने आप को स्वयं आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गया था, क्योंकि वहां ऐसी परिस्थिति थी कि यदि सब कैदी भाग जाते तो उसको मृत्यु दंड मिल सकती थी। तो वो इस डर से कि आखिर में मुझको तो मरना ही है, वो अपनी तलवार लेकर अपने खुद को मारने का प्रयास किया, परंतु पौलुस और सिलास ने उसको मना किया, उनको भरोसा दिला कि हम लोग यहाँ हैं, हम लोग समय का फायदा हम लोग नहीं उठाए। तो एक सामूहिक प्रार्थना का एक अलग महत्व है, और इस कारण से बहुत ही जरूरी है कि जब ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो तो हमको एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना नितांत आवश्यक है, क्योंकि वचन हमको ये आश्वासन देता है, यदि तुम में से 2 जन भी पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे और एक मन के हो, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उसके लिए हो जाएगा। ये वचन में हमको ये आश्वासन मिलता है कि यदि हम 2 या 4 या सामूहिक रूप से जितने भी हम प्रार्थना करते हैं और एक मन से प्रार्थना करते हैं, तो जो हम चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर से विनती करके उसे पूरा करवा देता है, और हमारे प्रार्थनाओं का तुरंत हमको उत्तर भी मिल जाता है। इसका अर्थ यह है कि सामूहिक प्रार्थना में एक अद्भुत सामर्थ्य है, और प्रत्येक जो प्रार्थना योद्धा को दूसरों की सहायता इसमें लेनी पड़ती है। अकेले प्रार्थना योद्धा बनकर प्रार्थना करके असफल होने से अच्छा है कि एक दूसरे की सहायता लेकर सफलतापूर्वक प्रार्थना किया जाए। नंबर यहाँ जैसे लिखता है कि तुम में से 1000 जो है वो 1000 को प्रभावित कर सकता है, और 2 जो है 10,000 को भगा सकता है। वचन में इस बात का उदाहरण हमको देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि हम जितने भी मसीही लोग आज हमारे पूरे देश के मसीही, बहुत सी संस्थाएं जो है आज लगातार इस प्रयास में लगे हैं कि सभी मसीही एकजुट हों और देश की इस परिस्थिति के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें, ताकि ये विपत्ति जो है ये इसका नियंत्रण जल्दी से जल्दी हो जाए, परमेश्वर अपने आश्चर्यकर्म को प्रकट करे और लोगों को इस बात का एहसास दिलाए कि एकमात्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो इन सब विपत्तियों से हमको छुटकारा दे सकता है। और इसके लिए आवश्यक है कि हमको अपने सारे पाप और गुनाहों को मान करके प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य के ऊपर भरोसा रख करके उसकी इच्छा के अनुसार हमको चलना पड़ेगा। और इसका मतलब जो भी बाइबल में हम देखने के लिए पाते हैं कि प्रार्थना जो है वो कई गुना सामर्थ्य है, सामूहिक प्रार्थना, और हमारे पास प्रार्थना सहयोगी होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कभी कभी शैतान जो है हमारे प्रार्थनाओं के उत्तर को हम तक पहुंचने के लिए उसमें जो व्यवधान भी उत्पन्न करता है। और जब ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाती है कि जब हम लगातार प्रार्थना करते रहते हैं और यदि हमारी इच्छा के अनुरूप हमको उत्तर नहीं मिलता तो हम निराश हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, परंतु शैतान ये चाहता है कि मसीहों को उनके प्रार्थना का उत्तर जल्दी न मिले, जिससे वो निराश हो जाएं। और कल पादरी सागर ने इस बात को भी स्पष्ट रूप से हमको बताया है कि निराशा जो है
शैतान का सबसे बड़ा हथियार है, और वो चाहता है कि मसीह जो है वो परमेश्वर की संगति में न बने और वो जो मांगे उनको न मिले, जिससे वो निराशा में चले जाए, डिप्रेशन में चले जाए, और जो है वो परमेश्वर के प्रति जो श्रद्धा, भक्ति और जो आदर, सम्मान और जो विश्वास है वो धीरे धीरे टूटता जाए। और इसलिए कभी कभी हम जब प्रार्थना करते हैं तो एक प्रकार से हमको संदेह भी होने लगता है कि मैं जो प्रार्थना कर रहा हूं या मैं जो प्रार्थना कर रही हूँ, परमेश्वर इसका उत्तर मुझको देगा या नहीं देगा। बाइबल में कई प्रकार के ऐसे दृष्टांत भी हम देखते हैं। एक कुष्ठ रोगी के बारे में हम देखते हैं। एक बार एक कुष्ठ रोगी जो परमेश्वर की सामर्थ्य को जानता था, प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुन चुका था कि वो कितना बड़ा बड़ा आश्चर्य कर्म कर रहा है और कितने रोगियों को उसने चंगा किया, उसके मन में पूरा विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह मुझको चंगा कर सकता है। फिर भी उसने क्या कहा, यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। मतलब संदेह उसके मन में था, परंतु एक अच्छी बात उसमें यह थी कि वो ये सोच रहा था कि मेरे चाहने या नहीं चाहने से कि मैं चंगा हो जाऊं, उससे बढ़कर ये ज्यादा आवश्यक है कि क्या प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि मैं चंगा हो जाऊं। तो हमको इस बात को लेकर के थोड़ा सा गंभीर भी होने की आवश्यकता है कि हम जो प्रार्थना करते हैं, हम जो मांगते हैं, हमको उसके दूसरे पहलू को भी देखना पड़ेगा कि क्या हमारी मांग परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह वहां कहता है, वो अपना दया रूपी हाथ उसके ऊपर स्पर्श करके कहता है कि मैं चाहता हूं कि तो चंगा हो जा, और वो तुरंत उसको चंगाई मिल गई। कभी कभी हमारी प्रार्थना को उत्तर यदि हमको तत्काल नहीं मिलता तो हम जो निराश हो जाते हैं। कई बार हमारे मन में कई प्रकार की प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं, और हम ये देखते हैं कि कई बार जैसे अभी कई प्रकार के प्रश्न आए, हमारे प्रभु के दास लोग अच्छे अच्छे जो सुसमाचार के प्रचारक हैं, बड़े बड़े धार्मिक अगुए हैं, कलीसियाओं के प्रमुख हैं, अब पिछले दिनों में जो है वो प्रभु में उठा लिए गए, और इसके कारण से बहुत से लोगों के मन में एक प्रकार से निराशा उत्पन्न हो गई कि हम निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुन रहा है, हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। कई प्रकार के ऐसे प्रश्न हमारे जो है मन में उत्पन्न होते हैं। परंतु परमेश्वर ये चाहता है कि हम जो मांगते हैं वो उसके इच्छा के अनुरूप हो। हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करते समय हमारे मन में संदेह बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि सभी लोग उद्धार पाएं। उसकी इच्छा है कि हम चंगाई को पाएं। उसकी इच्छा है कि हमारी सेवा सामर्थ भरी हो। उसकी इच्छा है कि हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के समान हो। उसकी इच्छा है कि हमारी आत्मा की उन्नति हो। सभी वस्तुओं का, सभी भली वस्तुओं का वो कभी भी हमारे मतलब कि विरोध में नहीं रहता। वो हर समय हमारे ऊपर निगाहें लगा रहता है। परंतु वो ये भी चाहता है कि हम जो मांग रहे हैं या हमारी जो इच्छा है उसमें कहीं हमारा स्वार्थ तो नहीं है। हमको इस बात को भी आंकलन करना पड़ेगा कि मैं जो मांग रहा हूं या जो हम जो कर रहे हैं, हम जो योजना में आगे बढ़ रहे हैं, क्या इस योजना को पूरा करने में परमेश्वर की इच्छा है, या हमारा जो लक्ष्य है उसमें क्या परमेश्वर ने अपनी सहमति दी है। और इस बात का जो है हमको एहसास करना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना के उत्तर में मिलने में समय जरूर लग सकता है, क्योंकि ये प्रार्थना एक युद्ध है, और जब तक हमें विजय प्राप्त न हो तब तक हमें पीछा करते रहना चाहिए। प्रार्थना में हर समय लगे रहना चाहिए, हार बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। एक दृष्टांत भी हम जब देखने पाते हैं बाइबल में, वहां जब एक व्यक्ति जो है अपने मित्र के द्वार को जाके खटखटाता है और रोटी के लिए विनती करता है, उसका मित्र जो भीतर से ही उत्तर देता है, दरवाजा को नहीं खोलता, और क्या बोलता है, मुझे दुख न दे, अब तो द्वार बंद है और मेरा बालक भी मेरे पास बिछोने पर है, इसलिए मैं उठकर मैं तुझको रोटी नहीं दे सकता। कितनी निराशा भरा उत्तर है वो। एक व्यक्ति, उसका मित्र है, वो द्वार पे जाके खटखटा रहा है, उसको रोटी की आवश्यकता है, उसको भूख लगी है, और वो जाके द्वार में खटखटाता है, बोलता है कि मुझको भूख लगी है, मुझको रोटी दे। परंतु उसका मित्र जो है वो बहाना करता है कि मैं अभी, मेरा बालक मेरे साथ बिछौने में है, मैं द्वार को बंद कर चुका हूं, मैं अब उठ कर नहीं जा सकता। परंतु वो व्यक्ति हार नहीं माना, वो बिल्कुल हार नहीं मानता है, वो ठहरा रहता है वहां। उसकी कितनी आवश्यकता थी, ये इस बात का एहसास हम लगा सकते हैं कि वो गया नहीं वहां से, फिर से वो प्रयास करता रहा और सहायता के लिए उसने विनती
बार बार की, और इस प्रकार से हम देखते हैं कि बाद में उसको उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो गई। अंत तक वो खटखटाता रहा और अंत में उसको रोटी मिली, उसको विजय प्राप्त हुआ। यही तो हम कर रहे हैं। जब तक प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता तब तक हमको प्रार्थना में लगे रहना है, प्रार्थना करते रहना है, मन में बिल्कुल संदेह करने की आवश्यकता नहीं। और अभी जो हम लोग प्रार्थना अभियान में चल रहे हैं, पूरे नियोस के जो अंतर्गत संचालित सभी कलीसियाओं के द्वारा जो रेप्लिकेशन के परिवार में जुड़े लोग जो निरंतर भी प्रार्थना सभा में सहभागी हो रहे हैं, इसका जो है उत्तर हमको मिलेगा, निश्चित मिलेगा, यदि हम संदेह न करें। और हम इस बात को ध्यान रखें कि जो कुछ भी हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं उसमें कहीं हमारा अपना व्यक्तिगत स्वार्थ तो नहीं है। क्या परमेश्वर की ये इच्छा है कि वो हम जो मांग रहे हैं उसको पूरी करे? इस बात को भी हमको आंकलन करने की आवश्यकता है। हबक्कुक के मन में भी इस प्रकार के प्रश्न उत्पन्न हुए थे। वो भी परमेश्वर को दोहाई देकर कहता है कि ये कब तक ऐसा चलता रहेगा? क्यों जो है इस प्रकार के घटनाएं होती रहेंगी और कब तक चुपचाप बैठा रहेगा? परमेश्वर से शिकायत करता है, क्योंकि प्रभु के बहुत से अच्छे दास लोग जब पिछले समय में चले गए तो कई लोगों के मन में ये भी प्रश्न आया कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? हम तो निरंतर प्रार्थना में लगे रहते हैं, हम तो निरंतर वचन पढ़ते रहते हैं, हर समय धार्मिक गतिविधि संभागी होते रहते हैं, हम भी तो सुसमाचार का प्रचार करते हैं, पर हमारे साथ ही ऐसा क्यों? परंतु हमको इस बात को समझना है कि हम इसके लिए परमेश्वर को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि हमारी जो दृष्टि है, हमारी जो दृष्टि है वो सीमित है, हमारी समझ जो है वो अधूरी है। हम अपने जीवन में घटने वाली बहुत सी घटनाओं को नहीं समझ पाते, हम परमेश्वर को योजनाओं को भी नहीं समझ पाते, क्योंकि हमारा ज्ञान जो है अधूरा है। हम अपने जीवन से इस बात को गहराई से जान लें कि मृत्यु जो है पाप से आई और पाप जो है वो मनुष्य के द्वारा उत्पन्न, परंतु परमेश्वर ने इसकी कीमत चुकाने के लिए उद्धार की योजना बनाई। वो चाहता है कि समस्त मानव जाति का उद्धार हो, इसलिए वो न्याय से पूर्व हमें चेतावनी देता है। बार बार हमें बाइबल में चेतावनी मिली है। हमें संसार में रहते हुए शैतान की शक्तियों से हमको लड़ना पड़ेगा, परंतु अपनी समझ से नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य के ऊपर भरोसा रख करके हमको आगे बढ़ना पड़ेगा और परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर द्वारा दिए गए आश्वासन को, धीरज को हमको थामे रहना पड़ेगा। रेप्लिकेशन परिवार आज इसी बात को लेकर के इस सामूहिक प्रार्थना संगति को लेकर के एक अभियान चला रहा है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। हम अपने अपने परिवार में, अपने अपने पारिवारिक प्रार्थना में, अपने अपनी चर्चेस में, अपने अपनी कलीसियाओं में जरूर इस प्रकार की प्रार्थना संगति में लगे हुए हैं, परंतु इसका एक व्यापक रूप जब हम देखते हैं कि पूरा रेप्लिकेशन जो परिवार है वो कई लोग हमारे साथ इसके जुड़े हैं, 21-22 कलीसियाएं इसके साथ जुड़ी हैं, उसके डायरेक्टर्स, उनके सभी पासवान, उनके चर्च प्लांटर्स और उनके परिवार, ये सब जुड़े हुए हैं। तो इतने लोगों की जो प्रार्थनाएं हैं वो निश्चित रूप से प्रभावकारी हो रही है और परमेश्वर का उत्तर जरूर हमको देगा, क्योंकि सब मिलकर के परमेश्वर के राज्य की बढ़ती के लिए हमको यदि सामने आएंगे तो हर प्रकार की जो परिस्थितियां हैं उससे हमको जूझने में हमको एक प्रकार से संबल मिलेगा, एक प्रकार से सहायता मिलेगी। और इस सुसमाचार प्रचार की सेवा को, जिस दर्शन को आज नियोस के माध्यम से हमको दिया गया है कलीसियाओं को, उस दर्शन को पूरा करने में हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। पहला पत्रस 4:17 में ये हमको देखने को मिलता है कि क्योंकि वो समय आज पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होना है तो उसका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। अभी तक सुसमाचार सब तक नहीं पहुंच पाया है और यदि पहुंचा भी है तो उसको नहीं मान रहे। और परमेश्वर जो है अब जो है एक निरीह बालक के समान कोई चरणी में पैदा होने वाला नहीं है। अब प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो वो सिंहासन में बैठ करके आएगा और वो एक न्यायी बन करके आएगा और प्रत्येक से वो हिसाब लेगा। इसलिए हमको सावधान रहने की आवश्यकता है और इस कारण से वो अपना जो न्याय है वो हमसे ही शुरू करेगा, मसीहियों से ही शुरू करेगा, उसके बाद वो अन्य जातियों का न्याय करेगा। और इसलिए भी कहा गया है कि जो महान आदेश हमको दिया गया है उस महान आदेश को पूरा करने के लिए हम किसी भी प्रकार से बहाना न बनाएं, परिस्थितियों को इसके लिए कारण न बनाएं, क्योंकि परिस्थितियां चाहे जैसे भी हो। आप कल्पना करिए कि आज हमारे पास सबके पास ये एंड्रॉइड फोन है, टीवी है, यूट्यूब के माध्यम से
और इंस्टाग्राम के माध्यम से और कई प्रकार के संसाधनों से आज जो है अब एक दूसरे से संगति कर पा रहे हैं। अगर यही संसाधन 15-20 साल जब नहीं था, तो यदि उस समय इस प्रकार की विपत्ति आ जाती, इस प्रकार की घटनाएं हो जाती, तो क्या हम इस प्रकार से मिल सकते थे? कतई नहीं मिल सकते। तो उस समय किसी प्रकार से कोई संसाधन नहीं था, परंतु इससे पहले कि ये विपत्ति आए, परमेश्वर ने ये संसाधन हमारे लिए उपलब्ध कराए। और ये हमारे लिए परमेश्वर को धन्यवाद देने वाली बात है कि आज ऐसी परिस्थिति में भी हम एक दूसरे को आमने सामने देख सकते हैं, एक दूसरे को हम अपने प्रार्थनाओं में सहभागी कर सकते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में हम एक दूसरे के सहयोगी हो सकते हैं, एक दूसरे को प्रार्थना में उठा सकते हैं, और इस प्रकार से कई लोग एक साथ मिल करके परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर सकते हैं, कई प्रकार के धार्मिक गतिविधि को संचालित कर सकते हैं। और जो परमेश्वर के सुसमाचार को यदि नहीं मान करके यदि वो अनंत जीवन की भागीदारी नहीं हो पाएंगे, तो इसके लिए हमको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। हमको जो जिम्मेदारी दी गई है, यदि उसको पूरा नहीं करेंगे, तो इसके लिए हमको उसका लेखा देना पड़ेगा। इसलिए हमको हर समय तैयार रहने की आवश्यकता हुई है। और पौलुस का जीवन को हम जब देखते हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है वो। पौलुस के साथ कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, कितनी विषम परिस्थितियां उसके साथ हुई, और कैसे वो यातनाओं को झेला। इसके बावजूद भी वो कहता है हमको प्रोत्साहन देने के लिए कि मेरे साथ जो बीता है, उससे सुसमाचार की ही बढ़ती हुई। मेरा जीना और मेरा मरना सभी जो मसीह के लिए है, ये हमको प्रोत्साहित करता है पौलुस का जीवन, कि हम किस प्रकार से विषम परिस्थिति में भी परमेश्वर के सुसमाचार को आगे बढ़ाने के लिए हमको आगे रहना है, संलग्न रहना है। और हमें जो मिला है, जो सुसमाचार हमने पाया है, उसे हमें दूसरे विश्वासियों तक पहुंचाना है, ताकि वो दूसरों को सिखा सके। वर्तमान परिस्थितियों से हमें घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं पर सामर्थ्य की आत्मा दी है। उस दिन पहले बृहस्पतिवार को रेवरेंड रॉन ने जब हम लोग जुड़े थे पिछले बृहस्पतिवार को, और शुरुआती दौर में जेसिका को मालूम है हम लोग सिर्फ 13 लोग जुड़े थे। और जैसे ही रेवरेंड रॉन आए, तो उनका पहला शब्द था कि समय को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। ये पहला सेंटेंस था उनका, और हम लोग एक दूसरे देख करके उसको एक प्रकार से प्रतिक्रिया दे रहे। और वास्तव में अब वो समय नहीं रहा कि हम पिछले परंपराओं के अनुसार अपने अपनी कलीसियाओं में अपने रूढ़िवादिता का लेकर के ऐसे ही आत्मिक गतिविधियां संचालित करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत ही एक दुख का विषय होगा। अब ये समय आ गया है कि हमको हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये लॉकडाउन चाहे खत्म हो जाए, चाहे ये आपका कोरोना वायरस का प्रभाव भी खत्म हो जाए, परंतु और ये बड़ी बड़ी विपत्ति आने की पूर्ण संभावना है, और बड़ी बड़ी विपत्ति आ सकती है। तो इसलिए ये हमारे लिए एक ट्रेलर है, हमारे लिए एक सीख है, एक सबक है कि कैसे ऐसी परिस्थिति पर भी हम एक दूसरे के साथ मिल करके परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए हम काम कर सकते हैं। अंत में मैं सिर्फ एक वचन जो मुझको कल प्रार्थना के दौरान मुझको एक प्रोत्साहन के लिए मिला, मैं चाहूंगा कोई इसके लिए पढ़ दे, हम सबों के लिए होगा। और इब्रानियों 9 उसका 35 से 39 तक कोई पढ़ देंगे, जो हम सबों के लिए आज के इस मनन के लिए, हमारे प्रोत्साहन के लिए होगा। फिर इसके बाद जो है मैं चाहूंगा रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन आमोस हमको संबोधित करें, और फिर अंत में हमारे रखवाल चेयरमैन जो है पादरी धीरेन्द्र कुमार, उनके अंतिम प्रार्थना और आशीष से फिर हम सभा का समापन करेंगे। और उससे पहले जेसिका को मौका दिया जाएगा, ताकि यदि कोई सूचना है, अनाउंसमेंट है, तो वो अपना अनाउंसमेंट हमको सामने रखेंगे। किसी को मिला इब्रानियों 9 35 से 39 पढ़ देंगे मेहरबानी से। 9 में 39 9 में 45 अपना 9 में 35 नहीं है। 10 का 35 से 39 होगा सर, 10 का 35 से 39 होगा सर। जी आवाज कट रही है। 10 का सर 10 का 35 से 39। सॉरी। इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, जी जी, क्योंकि उसका बड़ा प्रतिफल है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है कि जब आने वाला आएगा और देर ना करेगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए
तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। धन्यवाद। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा आश्वासन है और हमको इस बात को समझना है कि हमको हिवाव बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है और हर परिस्थिति का सामना करते हुए इस सुसमाचार की सेवा को आगे बढ़ाते रहना है और परमेश्वर जरूर हमारी इसमें सहायता करेगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा से हम सबको आशीष दे। मैं निवेदन करूंगा रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन आमोस से कि वो भी 2 शब्द हमें वचन के आधार पर प्रोत्साहन के लिए बोले। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर डिवोशन के लिए। और हमने देखा कि जहां से हमने शुरू किया था, आज परमेश्वर के दास ने याद दिलाया कि सबसे पहले तो हमें अपने लिए माफिया मांगना है प्रभु से, प्रभु के साथ सही होना है, उसके बाद निराश नहीं होना। क्योंकि बहुत बार सवालें हमारे दिमाग में आता है, जैसे अभी उन्होंने कहा क्यों पासवान लोग मर रहे हैं, क्यों कलीसियाएं बंद है, क्या हो रहा है। और फिर निराश नहीं होना, हियाव बांधना है। और फिर समय बहुत निकट है और बहुत से समस्याएं बढ़ेंगे, अभी हम सुन रहे थे। और साथ साथ में दानियल अपने लोगों के साथ सामूहिक प्रार्थना करता है, ये भी अभी हम सुन रहे थे। और साथ साथ में हम सुन रहे थे कि हमारा कर्तव्य उस महान आज्ञा के प्रति बढ़ गया। सुंदर डिवोशन। और इसी से आगे थोड़ा सा मैं बढ़ना चाहूंगा, बट एक बड़ा सुंदर शब्द आखिरी में कहा, थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है काफी। और मेरे संबोधन के बाद मैंने रिक्वेस्ट किया है, और ये परमेश्वर की आत्मा की ओर से है। स्टार्टिंग में ही मैंने रेवरेंड इमानुएल को कहा कि आज वो गाना पता नहीं सुबह से मेरे दिमाग में है, थोड़ा समय है बाकी सेवा। तो रेवरेंड इमानुएल मेरे संबोधन के बाद वो गीत को गाएंगे, उसके बाद रखवाल समिति के अध्यक्ष प्रार्थना और आशीष वचन देंगे। अब सवाल ये आता है, क्योंकि मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ाता हूँ और साथ साथ में चाहे वो बिशप्स है या फिर प्रभु के दास लोग, उनके कॉन्फ्रेंसेस लेता हूँ, तो वहां पर जब हम कोई चीजों को बताते हैं सवालें आते हैं। हाँ, बहुत सुंदर है, हमें पश्चाताप करना है, हमें चीजों को अब हियाव से समझना है, हमें सेवा में निराश नहीं होना, बहुत काम बाकी है, हमें जानना है कि ये चीजें बढ़ते जाएगा जो समस्याएं अभी है। पर फिर एक सवाल जो आता है, ऐसे समय में कल जैसे हमारे पासवान रेवरेंड सागर हमें प्रोत्साहित कर रहे थे कि हमें निराश नहीं होना, आशा रखना। बड़े सारे सवाल आते ऐसे समयों के बीच में, कोई तो कारण हो जो हमें आशा बंधाए। और मैं इन चीजों को जब देख रहा था तो सिर्फ वो चंद वर्षों को मैं पढ़ूंगा, 2 कुरिन्थियों 4 उसका 7 और 8 जो हमारा थीम वर्स है, जो बीजीसीएमसी के द्वारा हमें मिला वो है, परंतु हमारे पास वेदन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो होते हैं पर निराश नहीं होते। अब सवाल है, ऐसे समय में निराश ना होना है तो हमारी समझ को और थोड़ा स्पष्ट होना है। और अब वचन से ही, जैसे हमारा अभी समय है, यीशु मसीह के बाद लोग इंतजार कर रहे थे कि अब क्या होगा, वो तो उठा लिया गया, वो कह रहा है मैं जल्दी आऊंगा। तो लोग समयों के अनुसार, कलीसिया के उस समय जिसको मुखिया बनाया था पतरस, उससे सवाल पूछने लगे। तो पतरस बड़ा स्पष्ट जो है, 2 पतरस उसके 3 अध्याय में उसका 3 में लिखा है, पहले ये जान लो कि अंतिम दिन में
हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, वह अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और वो कहेंगे उसकी प्रतिज्ञा कहां गई, वो तो हमारे बाप दादों से कह रहा था। 5 में लिखा है, वे तो जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल से बनी और स्थिर है। पर वो ये कहता है हेब्रियों 8 में, ये बातें तुमसे छुपी ना रहे कि प्रभु के यहां एक दिन 1000 वर्ष के बराबर और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसे कुछ लोग समझते हैं। अब है मेन, ऐसे समयों में भी आशा का कारण क्या है? वो कहता है, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हां, चारों तरफ से सताए जा रहे हैं, चारों तरफ से क्लेश है, महामारियां हैं, समस्याएं हैं, परंतु साथ साथ में उनकी तरफ हम देख रहे हैं, परंतु जो अवसर मिल रहा है, हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हम लोगों को मन फिराव का मौका दें। सब आएंगे नहीं आएंगे ऐसे समय में हमें नहीं पता। नूह ने कहा जहाज में चढ़ जाओ, उसके परिवार को छोड़ के कोई नहीं चढ़ा, परंतु नूह उनके खून के लेखा से मुक्त हो गया था और उसके परिवार ने विश्वास किया, वो बच गए। आज भी अवसर है, हम लोग निराश ना हो जाए, सब खत्म हो रहा है करके घर में ना बैठ जाएं, परंतु हियाव बांधे और बाहरी मनुष्यत्व यद्यपि नष्ट होता जाएगा, पर भीतरी मनुष्यत्व को, उस उद्देश्य को सामने रखना है। ये परमेश्वर अवसर दे रहा है सबको मन फिराव का। और आगे अगर 11 में देखें, जबकि ये वस्तुएं सब पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए। तो इन दिनों में निराश होने के बदले हमें एक आशा के साथ आगे बढ़ना है, पवित्रता और भक्ति के साथ हमें दूसरों के लिए गवाही देना है, दूसरों को अवसर देना है कि मन फिराव का। अगर हम प्रभु के आगमन के लिए इंतजार करें और चुप रहें, तो बहुतों के खून का लेखा हमसे लिया जाएगा। तो ये समय निराश होने का नहीं है, ये समय हमारी सेवकाइयों को कम करने का नहीं है। जैसे अभी हम सुन रहे थे, ये टेक्नोलॉजी परमेश्वर ने दिया है, इसको ज्यादा से ज्यादा यूज करें, ज्यादा से ज्यादा, बहुत जरूरी है। और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए, 12 में लिखा है, दूसरा पत्रस 3:12, और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, उसके लिए हमें ध्यान, क्या क्या ध्यान देना है, क्या क्या मेहनत करना है, इन दिनों में क्या करना है। वचन से सीखें, एक दूसरे को भेजें, प्रार्थनाओं के समय में जब हम बैठते हैं एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। निरुत्साह का, बैठने का, निराशा का, रोने का समय नहीं है। और इसीलिए जब दानियल का भी सामूहिक प्रार्थना के बारे में प्रभु के दास ने बहुत अच्छा बताया, उसी चैप्टर में दानियल उसका दूसरा अध्याय, और अगर 21 में देखेंगे, जब उनके सामने ये चुनौती आया वेदों को जानने का, तब दानियल अपने लोगों को लेकर प्रभु के सन्मुख एक प्रार्थना करता है। और आज हम में से हर एक जन को हालात की तरफ देखकर निराश होने के बदले दानियल की प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु के दास ने बहुत स्पष्ट बताया, प्रभु का महान आज्ञा पूरा करने का समय आ गया। 19 से पढ़े, अगर मैं पढ़ देता हूं दानियल 2:19, तब वे वेद दानियल को रात के समय दर्शन में प्रकट किया गया।
तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर को यह कहकर धन्यवाद दिया, परमेश्वर का नाम युग युग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसकी ओर से है। समयों और ऋतुओं को वही बदलता है। अभी जो समय और ऋतु है, जो समय हमारे सामने आ रहा है, वो समझता है और हमें उसके सामने घुटनों में ठहरना है, उसकी समझ को प्राप्त करना है। और फिर वो कहता है कि राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है, बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ वही देता है, वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधियारे में क्या है, वह जानता है ना, जो उसके संग सदा प्रकाश में बना रहते हैं ना, वे, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है, और जिस वेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था उसे तूने मुझ पर प्रकट किया है। जरूरी है ये प्रार्थना का सामूहिक समय परमेश्वर से मांगना, हमें बता प्रभु। और मैं डायरेक्टर्स के साथ और हमारे टीम के साथ इसी चीज को बात कर रहा था। चेलों के अंदर बड़ी उत्सुकता थी, प्रभु एक बार बता देना। उसने कहा मैं चोर के समान आऊंगा। नहीं नहीं नहीं, फिर भी बता देना कब आएगा। ओहो, उसने लूका में, अगर आप लोग जानते हैं, लूका 21 में उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु ये सब कब होगा, ये कब पूरा होगा, तेरे आने का चिन्ह? तब उसने कहा चौकस रहो, भरमाए मत जाओ, क्योंकि बहुत लोग आकर तुम्हें इस समय में ना, मैं ही प्रभु, समय निकट आ गया, है ना। पर वो कहता है, जैसे कल हम सुन रहे थे, प्रभु कब आएगा वो डेट फिक्स करना हमारा टाइम नहीं है। पर प्रभु कहते मेरे आने से पहले क्या क्या होगा वो मैं तुम्हें बता देता हूं, ताकि तुम किस प्रकार से भक्ति में जीवन व्यतीत करना है, मेहनत करना है, दूसरों को अवसर देना है, वो मैं बता देता हूं, ताकि तुम तैयारी शुरू कर दो। तो हो सकता है मेरे पीढ़ी में, या हो सकता है हमारे बच्चों की पीढ़ी में भी प्रभु ना आए, हो सकता है कल ही आ जाए। पर इन दिनों में जब इन हालातों को देख रहे, प्रभु वो प्रकाशन को हमें वचन में से दे रहा है। कहता है लड़ाइयां, बलवे, चर्चा सुनोगे, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु समय तुरंत अंत ना होगा। जगह जगह भूकंप, राज्य राज्य पर चढ़ाई, अभी आप देख रहे हैं, जबरदस्त लड़ाइयां, भूकंप, महामारी, बड़े बड़े चिन्ह, और ये उस पीड़ा का शुरुआत है। बंदी गृह में पकड़े जाओगे, निंदा करेंगे। और मैं चाहूंगा सभी लोग लूका 21 उसका 13 देखें, और जब ये सारी चीजें तुम्हारे सामने घट रहा है, 13 में, पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। अंत तब तक नहीं आएगा जब तक सबको मन फिराव का अवसर ना मिले। और वो कहता है कि जब ये महामारियां और ये मौतें और चारों तरफ ऐसे चीजें और विरोध को देखते हो, ये गवाही का अवसर है। जाग उठे, और इसलिए निराश नहीं हो सकते, अभी बहुत काम बाकी है। कल अगर आपने डॉक्टर के अग्रवाल का न्यूज में आ रहा था, उनका डेथ हुआ, पर उनका एक क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है बार बार। नाक में ऑक्सीजन का वो ट्यूब है, और कह रहे मेरे को कोविड हो गया, पर जब तक मैं मरता नहीं हूं तब तक कोविड से बचाव का मैं लोगों को संदेश दूंगा। अगर नहीं देखा तो डॉक्टर के अग्रवाल का यूट्यूब में देखें। ट्यूब लगा ऑक्सीजन का, वो उसमें से होके जा रहे थे, परंतु दूसरों के लिए अवसर कि संभलो कोविड से। हम लोग प्रभु के दास लोग हैं, दासी लोग हैं, हमें सीखना है। अगर वो इंसान होकर कोविड के लिए इतना तड़पन रख रहा है कि ऑक्सीजन के साथ लोगों को बता रहा है,
हम तो प्रभु के लोग हैं, उसने भेद प्रकट किया है, उसने बताया है ये समय में तुम्हें आंसू बहाने का समय नहीं है, रोने का समय नहीं है, घर बैठकर अच्छे दिन का इंतजार करने का समय नहीं है। महान आज्ञा अभी प्रभु के दास ने याद दिलाया, थोड़ा समय है बाकी, हमें नहीं पता प्रभु कब आएगा, पर ये समय है लोगों को अवसर देना है। और मिले कोई पढ़ते लूका 21 उसका 13, कहीं ऐसा ना हो कि मैंने अपने आप से जोड़ा हो। यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर, उसका मतलब हम निराश क्यों ना हो, हम आशा के साथ आगे क्यों बढ़े, क्योंकि हमें प्रभु ने जिंदा इसलिए रखा है कि हम उसके लिए गवाह ठहरे। हमें जिंदा इसलिए रखा है, हम गवाह ठहरे। हमें भी एक दिन मरना, पर अभी हम जिंदा क्यों हैं, इसलिए निराशा का समय नहीं है। अच्छा, चेलों ने थोड़ा और मक्खन लगाया, अकेले ले जाकर, प्रभु भीड़ में तो बता नहीं रहा ना, कम से कम हम 12 को बता देना कब आएगा। तो मत्ती उसका 24 में लिखा है, जब वे जैतून, मत्ती 24 उसका 3, जब वे जैतून पहाड़ पर बैठे थे तो चेलों ने एकांत में उससे आकर पूछा, हमें बता देना ये कब होगा। यीशु ने उत्तर दिया, सावधान रहो, तुम भरमाए ना जाओ। और फिर वही बातों को दोहरा रहा है, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, लड़ाइयां होंगी, भूकंप आएगा, महामारी आएगा, क्लेश आएगा, पकड़वाएंगे, तब बहुत से ठोकर खाएंगे, है ना, एक दूसरे से बैर रखेंगे। मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट कुछ संस्थाएं आजकल कह रही है तुम लोगों को अभी भी जो है ना सुसमाचारी सेवा आत्मा जीतने में लगा हुआ है ना, हमारी तरह शांत बैठो, अपना डायसिस चलाओ, अपना चल रहा है जो धंधा चलाओ ना। कहां तुम लोग इतना आत्माएं आत्माएं आत्माएं, पहले भी चैन नहीं था, पिटते थे सड़क में सुसमाचार के लिए, अब भी चैन नहीं है, जूम में अपनी कमर और अपनी आंखें खराब करने में लगे हुए, है ना। बहुत से बैरी होंगे हमारे, कहेंगे इस समय तो चुप हो जाओ, चुप नहीं होना। हम निराश नहीं हो सकते, हमारे पास एक मकसद है, हमें लोगों को अवसर देना है। और फिर बड़ा स्पष्ट लिखा है आगे जाकर, ये सब जब होगा तो 14 में थोड़ा सा हिंट और दे रहा है ना, मत्ती 24:14, और वहां लिखा है, और राज्य का ये शुभ समाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाह हो, तब अंत आ जाएगा। अगर पत्रस और लूका और मत्ती को साथ में अगर देखें, लोगों का अवसर मिलना है मन फिराव का, हमें अवसर इन दिनों में मिल रहा है कि हम गवाही दे सके, और जब हर एक के पास गवाही पहुंच जाएगा उसका आगमन आ जाएगा। तो इस वक्त हमें इन चिन्हों को देखकर गवाही देना शुरू करना है, इसलिए हम निराश नहीं होते, हम आशा में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आशा क्या है, प्रभु ने हमें एक उद्देश्य के लिए रखा है, गवाही देने के लिए। बहुत से चले गए दास लोग, पर हम जिंदा हैं इसलिए कि वो चाहता है हम गवाही दें, हमारे द्वारा लोगों को मन फिराव का अवसर मिले, हमारे द्वारा जाति जाति के कुल के लोगों को वचन पहुंचे। जैसे अभी हमने सुना, महान आज्ञा पूरा हो, और फिर खुशी खुशी जब हम जाएंगे, परमेश्वर कहेगा धन्य दास, ऐसे क्लेशों के मध्य में भी तुम मजबूत रहे, आशा में आनंदित रहे, और स्वयं भी उस अनंत जीवन के लिए मेहनत किया और दूसरों को भी उसमें प्रवेश कराया। प्रियो, जैसा प्रभु के दास ने आज वचन दिया, थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है काफी, हम रुके नहीं, पीछे मुड़े नहीं, यीशु है हमारा साथी। मैं चाहूंगा रेवरेंड इमैनुअल उस गीत को गाएं, फिर पास्टर धीरेंद्र प्रार्थना, और आशीष फिर जेसिका आगे के अनाउंसमेंट्स और अगले हफ्ते के लिए बताएगी। पास्टर इमैनुअल उनको कोई पिन कर सकते हैं और वो इस गीत को गा सकते हैं।
प्रभु का धन्यवाद हो समय के लिए। और ये गीत थोड़ा मेरे को कहीं कहीं कम है, लेकिन सब मिलकर के थोड़ा आपकी सेवा करी है काफी। मेरे साथ आप गा सकते हैं। थोड़ा समय बाकी, सेवा अभी है काफी। थोड़ा समय बाकी, सेवा अभी है काफी। हम रुके नहीं, पीछे मुड़े नहीं, हम रुके नहीं, पीछे मुड़े नहीं। यीशु है हमारा साथी, यीशु है हमारा साथी। थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है काफी। थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है काफी। संदेश सुनाते जाना, सेवा से नहीं शर्माना। संदेश सुनाते जाना, सेवा से नहीं शर्माना। चाहे जग हमें रोके, चाहे दूर के रोके, चाहे जग हमें रोके, आए दूर के शांति, हमें देना भरपूर शांति। थोड़ा समय बाकी, सेवा अभी है काफी। थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है काफी। हम अपना क्रूस लाए और यीशु के पीछे आए। हम उठाए और यीशु के पीछे आए। अपने को जाके यीशु से मन लगाए, अपने को जाके यीशु से मन लगाए। हम उसके साथी, अपने उसके साथी। थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है काफी। थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है काफी। प्रतिफल को हमें देगा, विश्वास में स्थिर। ऑन करें इनके, अनम्यूट करिए इनकी आवाज को होस्ट। थोड़ा समय बाकी, सेवा अभी है काफी। थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है काफी। हम रुके नहीं, पीछे मुड़े नहीं, हम रुके नहीं, पीछे मुड़े नहीं। यीशु है हमारा साथी, यीशु है हमारा साथी। वो थोड़ा समय बाकी, अभी है काफी। योद्धाओं की तरह इस गीत को गाते हुए सुबह से शाम तक हम आगे बढ़ते जाएं। पीछे मुड़ने का समय नहीं है, निराश होने का समय नहीं है, और प्रतिफल हमें मिलेगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद रेवरेंड इमैनुअल। यस, ये अभी समय कोई सूचना, यदि कुछ सूचनाएं हो तो प्रसारित कर सकते हैं। जेसिका आपका समय है अभी? जी, आप सबको जय मसीह की। और इससे पहले कि प्रार्थना और आशीष वचन में हम जाएं,
सर्वप्रथम परमेश्वर का हम धन्यवाद देना चाहेंगे उन सब प्रार्थना योद्धाओं के लिए जिन्होंने इस बार की 1 दिवसीय प्रार्थना सभा में अपने समय को दिया। साथ ही साथ बहुत धन्यवाद के पात्र हैं हमारे BGCMC के परिवार, जिन्होंने न केवल अपने समय को निकाला पर बहुत ही सुचारू रूप से और क्रमबद्ध तरीके से सारी तैयारियों को समय से पहले ही किया, और साथ साथ में कल पूरी टीम ने मिलकर पूरे उस प्रार्थना की जो मुहिम है उसको आगे बढ़ाया। हम धन्यवाद देना चाहेंगे डीकन प्रेम किशोर बाग जी का, जिन्होंने इस पूरे चीज़ का संचालन किया, पूरे मुहिम का संचालन किया। साथ ही साथ वहाँ की पूरी कार्यकारिणी, वहाँ के जितने भी सभापति हैं और जितने भी अधिकारी लोग हैं उनका हम धन्यवाद देते हैं। और खासकर धन्यवाद देना चाहेंगे हम लोग बहन सरांशा और प्रचारिका सिस्टर मृदुला, साथ साथ में पास्टर नवीन और पास्टर अमोद, इन जनों ने मिलकर सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया और क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया, और बहन चांदनी का जिन्होंने टाइम स्लॉट्स को बांटने में मदद किया। और इसी प्रकार जैसे कि BGCMC ने इस हफ्ते को अपने इस योगदान को दिया है, हम अनुरोध करेंगे कि अगले हफ्ते भी हमारे जितने भी पार्टनर्स हैं उनमें से कोई एक संस्था ज़रूर इस चीज़ के लिए बीड़ा उठाएं और इस कार्य को करें, ताकि आने वाले हफ्ते में भी जैसे इस बार BGCMC ने संचालन किया और न्यूयॉर्क टीम ने हेल्प किया, अगली बार भी आपकी संस्था संचालन करेगी और हम मदद करने के लिए हमेशा उपस्थित होंगे। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगी लाइट ऑफ द वर्ल्ड चर्च, पास्टर ब्रायन और ब्रदर मुकेश का, जिन्होंने पूरे समय अपने लिंक को उपस्थित हमारे लिए किया, प्रस्तुत किया, और साथ साथ में होस्टिंग में भी उन्होंने मदद किया। प्रभु आपको और आपके सेवा के प्रति समर्पण को भी बहुत आयत से आशीष दें। तो सूचना इस प्रकार है कि इस हफ्ते हमने जितने अपने चर्च प्लांटर्स को या फिर मास्टर ट्रेनर्स को खोया, जिन्हें प्रभु ने अपने पास बुला लिया, हम उनके लिए एक खास उनके परिवारों के लिए एक मीटिंग हम रखेंगे प्रोत्साहना, और उनको हम लोग आगे बढ़ने के लिए, अग्रसर होने के लिए मौका देंगे कि वो उस मीटिंग में आए। और यह इस बात का प्रतीक होगा कि हम आपके साथ हैं, सिर्फ जब तक आपके वो प्रिय सदस्य जिंदा थे तब तक नहीं, पर अब आप और आपका पूरा परिवार हमारी जिम्मेवारी है। तो ज़रूर जो आत्मिक तौर से और भावनात्मक तौर से जो प्रोत्साहन की ज़रूरत है वो हम ज़रूर देना चाहेंगे। तो हम आप जितने भी आपकी संस्थाओं में ऐसे जन हैं जो चर्च प्लांटर्स हैं, मास्टर ट्रेनर्स हैं, जो प्रभु में अब सो गए हैं, हम चाहेंगे कि उनके लिए एक प्रार्थना दिवस हम उनके परिवारों के लिए रखें। अगले हफ्ते के लिए जो भी अपने नाम को देना चाहते हैं, आज शाम 7 बजे तक मैं आपसे अनुरोध करूंगी, मुझे या बहन सरांशा को आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आज का ये प्रार्थना दिवस इसी मीटिंग के साथ अंत किया जाएगा। सबको जय मसीह की। हेलो जी, हेलो, यस, आवाज आ रही है जी। हाँ महोदय। पादरी साहब, हेलो जी जी, मैंने हाँ सर जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मुझे जानकारी मिली है कि आज आपका जन्मदिन है, क्या ये सही है? सही है सर, सही है, सही है, बिल्कुल सही है, सही महोदय। इंफॉर्मेशन। तो पादरी साहब को, पादरी धीरेन्द्र कुमार को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। और मैं चाहूंगा रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन आमोस, हमारे रखवाल समिति के अध्यक्ष पादरी धीरेन्द्र कुमार के लिए पहले दुआ करें, उसके बाद फिर पादरी धीरेन्द्र कुमार को होगा कि वो अंतिम प्रार्थना और आशीष से फिर आज की सभा को हम समाप्त करेंगे। हमारे जीवित और उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि चारों तरफ से जब ऐसे हालात हैं फिर भी हमें वो पल देते हैं जब हम आपकी ओर मुड़कर धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि जीवन और अनंत जीवन आपके हाथ में है। और धन्यवाद देते हैं आपके दास पास्टर धीरेन्द्र कुमार के लिए कि आपने उन्हें जीवन भी देकर रखा है और अनंत जीवन भी, उसकी निश्चयता उनको दिया है, और इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए प्रभु। ये जब जीवन में एक और साल आपने जोड़ा है, हाँ प्रभु, हम जानते हैं कि आपकी इच्छा इनके जीवन से है कि ये बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। मैनोनाइट कलीसियाओं के
आत्मिक उन्नति के लिए निरंतर प्रभु एक अगुवा करके खड़े रहें। और साथ साथ में ना केवल मैनोनाइट कलीसियाओं के लिए, परंतु प्रभु जितने हमारे 18 पार्टनर्स और प्रभु जितने हमारे साथ जुड़े हैं इस उत्तर भारत में, मध्य भारत में, उनके लिए भी वो एक आदर्श बन सके। तो हम धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए, धन्यवाद देते हैं जीवन के हर एक श्रम विषम परिस्थिति में, बचपन से लेकर पढ़ाई और उसके बाद जीवन में प्रभु आगे बढ़ना, आपके वचन और उसके बाद सेवकाई, परिवार, हर उन यात्रा में आप उनके साथ रहे। आपने उनका हाथ नहीं थामा, आपने छोड़ा नहीं। यद्यपि समस्याएं आए, यद्यपि मुसीबतें आए, आपसे हाथ हटाने का कोशिश किया शैतान ने, परंतु आपने उनको थामे रखा और इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। और प्रभु, जब आपने उनको जीवन दिया है तो एक कर्तव्य भी है। बहुत से जो जीवन के उस उद्देश्य को नहीं समझ रहे, जो अनंत जीवन में प्रभु अभी तक प्रवेश नहीं किए, उनके लिए इनकी जिम्मेवारी और बड़ा है। और इन दिनों में हम देख रहे हैं बहुत से पासबान आप में सो गए, खेत पके हैं, काटने वाले थोड़े हैं, उसमें से भी काफी या तो सो गए या निराश है। हम जो यहाँ पर हैं, और खास करके प्रभु आपके दास को आपने एक और साल दिया है, उन्हें दीजिए कि उस गंभीरता के साथ अपने जीवन के हर दिन, हर साल को बढ़ाने वाले हो सके। यद्यपि व्यक्तिगत तौर से हम वहां रहकर उस खुशी में शामिल नहीं है, परंतु आत्मा में होकर ये पूरा परिवार उनके खुशी में प्रभु इस वक्त शामिल है। और हम आपको धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए। सारी आशीषें उनके लिए मांगते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन। 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 बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। आपने मेरे लिए प्रार्थना है कि मैं कलीसिया की ओर से, भारतीय जनरल कॉन्फ्रेंस मेनोनाइट कलीसिया की ओर से, मैं आप सभी, हमारे जितने और भी हमारे भाई बहन या ब्रदरन चर्च हैं और हमारे तमाम जो पदाधिकारी गण हैं और हमारे मोटिवेटर जो है, कहना चाहिए रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन आमोस और उनकी प्यारी बिटिया जेसिका, अब प्रभु की दासी कहना है यस, आप सभी का हृदय से धन्यवाद। और प्रभु में एक बहुत ही शानदार एक चैलेंज को आप लोगों ने दिया और मैं बहुत ही आनंदित हूँ कि हमारे कलीसिया प्रमुख ने और हमारे कलीसिया के सभी रेप्लिकेशन टीम ने इस जिम्मेदारी को लेने के लिए उन्होंने सहर्ष तैयार हुए और हमें ये मौका दिया गया कि हम एक 24 घंटे का चैन प्रेयर को हम लीड कर पाए। और मैं बहुत ही आनंदित हूँ कि हमारी कलीसिया में हमारे भाई बहन बहुत ही बड़े उत्साह के साथ इसमें शामिल हुए और बड़े आनंद के साथ इस महत्वपूर्ण काम में, प्रार्थना में लगे रहे। मुझे भी इस प्रार्थना का जो मौका मिला तो मैंने एक विचार किया, क्यों ना मैं थोड़ा लेट नाइट प्रार्थना में जाऊं। और मैं रात 1 बजे से लेकर 1:30 बजे तक मैं स्वयं से उठा और उठ के आकर के यहाँ हॉल में मैं प्रभु के चरणों में प्रार्थना में समय बिताया। बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। एक तो जन्मदिन की खुशी भी जो आज तक कभी सेलिब्रेट नहीं किया था लेकिन प्रभु के चरणों में कलीसिया और देश और इस महामारी से जुड़े हर एक उन लोगों के लिए प्रार्थनाएं करना एक बहुत ही शानदार अनुभव मिला। पवित्र आत्मा अगुवाई देती रही और एक उत्साह और जोश बना रहा और उन सभी बातों में कि प्रभु में उस प्रार्थना में लिपटे रहे।